एक ब्राह्मण था बुद्ध के समय में, और वह बुद्ध के पास गया था उपदेश लेने के लिए। उसका एक मित्र भी था उसके साथ, वो भी गया था, मतलब दोनों गए थे, बहुत करीबी मित्र थे। तो बुद्ध के उपदेश से वो प्रभावित होकर के वो रह गया, उसका जो मित्र था। लेकिन यह जो था ब्राह्मण, इसका भी संयोग से नाम सिद्धार्थ था। इसने बुद्ध से पूछा कि आप कहते हैं कि इच्छा दुख का कारण है, और आप बताइए कि इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है। तो बुद्ध ने कहा मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो कहे कि अच्छा यह बताइए कि किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा की आवश्यकता है या नहीं है। किसी भी कार्य को करना है तो क्या बिना इच्छा के किया जा सकता है उसको? तो बुद्ध ने कहा इच्छा तो करना ही पड़ेगा, तभी किसी कार्य को कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आप प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो इसकी इच्छा होगी तभी तो उपदेश देते हैं। तो फिर इच्छा अगर दुख का कारण है तो आप तो फिर खुद दुखी सिद्ध हुए। फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा से मुक्त हो जाओ, जबकि आप स्वयं इच्छा करते हैं उपदेश देने की, स्वयं इच्छा करते हैं अपने शिष्यों को शासित करने की, स्वयं इच्छा करते हैं संघ बनाने की। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं इच्छा से मुक्त हो जाओ? इच्छा तो अनिवार्य विषय है। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि तुम अपने प्रश्न का हल स्वयं ढूंढो। तो वो दीक्षित नहीं हुआ बुद्ध से, वो वहां से चल दिया और वो बोला कि मैं स्वयं अपना हल स्वयं ढूंढूंगा। भगवान कृष्ण का जो उपदेश है यही श्रेष्ठ उपदेश है, क्योंकि इसमें दोष नहीं है और सारे तर्कों पर खड़ा है। इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम इच्छा मत करो, कभी नहीं कहा उन्होंने। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम युद्ध मत करो, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। उसको आप बेहतर धर्म के लिए कीजिए, सब न्याय के लिए कीजिए, सत्य के लिए कीजिए। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे, कहीं पर बलात्कार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम कैसे फिर रोकेंगे? और उस तरह के धर्म का क्या मतलब है जो हमारे सामने अन्याय हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सके या कुछ भी नहीं करना चाहें, और बस कि हम बैठे हुए हैं अपनी कायरता को लेकर के। इच्छा नहीं है तो क्यों जाते हैं भिक्षा करने? भोजन क्यों करते हैं? भोजन करने की भी तो इच्छा होती होगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इच्छा क्या है उसके तुम विज्ञान को समझो, क्रोध क्या है उसके विज्ञान को समझो। क्रोध तो जरूरी है, भगवान कृष्ण ने खुद क्रोध किया है। क्रोध अगर नहीं होगा तो आप खिलाफ में जो आपके जो शत्रु हैं उनके कैसे आप वो कर पाएंगे, बर्ताव कर पाएंगे? और कैसे जो समाज को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, अत्याचार जुल्म ढा रहे हैं, उसके खिलाफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्रोध ही तो वो शक्ति है जिससे आप करते हैं। हाँ, यह है कि क्रोध जो है न्याय संगत होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने सदैव कहा कि ये धर्म सम्मत जो है तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। क्रोध कोई बुरा नहीं है, लोभ कोई बुरा नहीं है, ये सब कुछ भी बुरा नहीं है। आप इसको किस तरह से उपयोग करते हैं, इस तरह से उपयोग कर, उसी तरह से सत्य भी जो है किसी न किसी समय घातक हो जाता है। जैसे कि अर्जुन का यही एक उदाहरण है। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसको मैं मार दूंगा, वो चाहे कोई भी हो। तो जब महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने तो युद्ध के शुरुआत में तो डिंग हाँक दिया था कि मैं इतने समय में ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, और
कर्ण ने इतनी दुर्गति कर दी, युधिष्ठिर को पकड़ लिया था और बहुत बेइज्जत करके छोड़ दिया था, चाहता तो मार सकता था। तो युधिष्ठिर जो था वो बहुत व्यथित हो गया और अर्जुन को बोलने लगा कि अरे धिक्कार है तुम्हारे गांडी पर, खाली डींग हाँकते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जो है कर्ण ने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी, तुम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो युधिष्ठिर ने जब इस बात को कहा तो अर्जुन ने क्या किया ना कि प्रतिज्ञा किया हुआ था, बोला कि सबसे पहले तो मैं युधिष्ठिर को ही मारूंगा, उसके बाद फिर कर्ण को देखूंगा, क्योंकि इसने मेरे गांडीव की निंदा की है। तो भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग के वंश की ये बहुत खराब आदत है प्रतिज्ञा करने की। एक तो वो बुढ़ा प्रतिज्ञा किया हुआ, सारा उपद्रव खड़ा किया हुआ, और एक तुम प्रतिज्ञा किए हुए इधर। जयद्रथ का वध करने का भी तुम प्रतिज्ञा किए थे, प्रतिज्ञा से तुम लोग बाज ही नहीं आ रहे हो। तुम लोग ये समझते हो कि जो है समय तुम लोग के काबू में है या घटनाएं तुम लोग के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है, घटनाएं तो जो है ईश्वरीय है ना, वो ईश्वर के नियंत्रण में ना है, तुम्हारे नियंत्रण में थोड़ी ना है कि तुम प्रतिज्ञा कर लेते हो। और जो तुमने ये प्रतिज्ञा की है तो तुमको मैं एक कथा सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा तुमको मैं एक कथा सुनाता हूँ अर्जुन। तो कहा कि एक ऋषि थे, उनका नाम था सत्यव्रत। उनका वह नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वे सत्य ही बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि डाकू लोग आए उधर से, वो पीछा कर रहे थे और उनके आगे आगे जो थे वे सब कुछ लोग चल रहे थे, इनके पास कुछ धन वगैरह था। तो पहले वे सब आए और साधु जी को कहे कि ऐसा है कि डाकू लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, देखिए वे सब उधर हैं, हम लोग को कहीं छिपा लीजिए, हम लोग का ये धन भी कहीं छिपा दीजिए। तो कहे कि मैं तुम धन वन छूता नहीं हूँ, तुम लोग अपना धन कहीं छिपा दो और तुम लोग खुद भी कहीं अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप जाओ। तो उन लोगों ने छुपा दिया धन और खुद भी छिप गए कहीं। तो फिर डाकू सब आए तो डाकू भी जानते थे साधुओं को। तो कहे कि आप तो सत्यव्रत हैं, आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। हाँ, वे सब आए थे, वो कहाँ छिपे हैं और उन लोगों ने कहाँ अपना माल छिपा के रखा है, बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे वो लोग इधर ही छिपे हैं, ये माल उनका इधर ही छिपाया हुआ है। तो डाकू सब जो थे वो माल निकाल लिए और सब छिपे थे, उन लोग को मार भी दिए। फिर सत्यव्रत जो थे वो कालांतर में अपना शरीर त्यागे। तो यमराज के पास गए तो वहाँ चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये जो साधु है बहुत दुष्ट है, इसने अपने वचन की लाज रखने के लिए कईयों को मरवा दिया है। इसको तो नरक में डाल दीजिए अस्थायी रूप से, बहुत समय तक ये पड़ा रहेगा वहाँ, बाद में फिर इसको देखा जाएगा इसको। तो वो चिल्लाने लगा, कहा अरे, वो बहस करने लगा, कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि धर्म में लिखा है कि सत्य से बढ़ के और कोई धर्म नहीं है, तो आप हमको नरक में कैसे भेज सकते हैं। तो यमराज ने कहा कि ऐसा है कि शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अहिंसा परम धर्म है, सत्य भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है। लेकिन अगर तुम्हारे ये बताओ कि वाणी का ज़्यादा महत्व है कि तुम्हारा ज़्यादा महत्व है, तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारी वाणी। वाणी तो तुम्हारा अस्तित्व का एक अंश न है, तुम हो तब वाणी है। अगर तुम्हारी वाणी नहीं भी होती तब भी तुम हो सकते थे। गूंगे भी होते हैं दुनिया में जो नहीं बोल पाते हैं, अनपढ़ भी होते हैं जो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उनका जीवन होता है ना। तो जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाणी से।
तुम इतने मूर्ख हो कि तुम आज तक यही नहीं समझ पाए कि जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने जीवन को दांव पर लगा दिया, दूसरों के जीवन को तुमने नष्ट कर दिया अपनी वाणी को बचाने के लिए। तुम सत्य का पालन कर रहे थे लेकिन तुम अहंकारवश कर रहे थे, करुणावश नहीं कर रहे थे। और वहां उनको झूठ बोलना चाहिए। हाँ, वो बताया कि झूठ कहाँ बोला जाता है ये तुमको समझ नहीं है। सत्य जब सत्य और जीवन में टक्कर होती है तो जीवन का महत्व दिया जाता है, सत्य का नहीं। जहाँ जिंदगी दांव पर लगी है तो वहां पर सत्य को छोड़ दिया जाता है। वहां पर सत्य को छोड़ देना ही ज्यादा वाणी का पालन करना है। धर्म सम्मत वह सत्य है, वहां पर असत्य ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता, सत्य महत्वपूर्ण नहीं होता वहां। तो तुमने इतने इतने लोगों की हत्या कराई है, तुम तो हत्यारे हो और तुम्हारी सजा जो है नरक है। और यहाँ पर जो निर्णय किया गया है कोई गलत नहीं किया गया। तो वही अर्जुन को भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि सत्य व्रत का वह जो व्रत था उसी तरह से तुम्हारा यह व्रत है। तुमको यही समझ नहीं है कि किस चीज का उपयोग कब किया जाता है। गांडीव का अपमान युधिष्ठिर ने तुम्हारा गांडीव को अपमान करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो तो इतने उद्विग्न हो गए थे, इतने लज्जित हो चुके थे, शर्मिंदा हो चुके थे कि वे राजा थे, उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उनको ही पकड़ लिया गया। अगर कर्ण उसको पकड़ करके बांध लेता और अगर दे देता दुर्योधन को तब क्या होता, अगर मार देता तब क्या होता। वो तो दोनों काम कर सकता था। तो उसने एक एहसान ही किया है और ये उद्विग्न होने कारण ही तुम्हारे पर छल्ला गए, क्योंकि तुमने डिंग हाँकी थी। ये बात तो सच है। तुम अपने गांडी तुम की निंदा हो रही है उसको तुम सच मान रहे हो, और क्या इस बात को सच नहीं मान रहे हो कि जो तुमने डिंग हाँकी थी कि मैं इतने समय में खत्म कर दूंगा, क्यों नहीं खत्म कर पाए। तो ऐसा है कि तुम्हारे खिलाफ जो इन्होंने कहा है उसके लिए तुम इतना ही कर दो कि इनको एक बार तुम बोल दो, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके लिए अपशब्द ही जो है मृत्यु तुल्य होता है। तो इनके लिए वही मृत्यु होगी। एक बार तुम बोल दो इनको, बस इनकी वो मृत्यु हो जाएगी। तुमने दंड दे दिया, मृत्यु दंड हो गया। मृत्यु भी एक तरह की नहीं होती है। मृत्यु का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि उसके शरीर से उसका धड़ जुदा कर दिया जाए तो ही मृत्यु है। मृत्यु तो कई होते हैं। जो यशवान व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु यश के नाश से हो जाती है। जो धनवान व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु धन के नाश से हो जाती है। जो ज्ञानवान होता है उसके ज्ञान के नाश से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यशस्वी हैं, इनको तुम बोल दो, बस इनका नाश हो जाएगा। अर्जुन, हाँ, अर्जुन को बोला भगवान कृष्ण ने, तो तुम्हारे उस वचन की रक्षा हो जाएगी और इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। इनकी वही मृत्यु है, क्योंकि ये सबके सम्मानित हैं, आदरणीय हैं और इन्होंने तुम्हारे उसकी निंदा की है, तो उतना से काफ़ी है। और जो तुमने झूठ बोला है या तो इन्होंने बोला, और जो तुमने झूठ बोला उसका क्या दंड दोगे तुम कि इतने दिन में समाप्त कर दूंगा उसका क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद से कभी प्रतिज्ञा मत करना। हाँ, सूर्य डूबने से पहले जयद्रथ को मार दिया जाएगा और पता चला कि इनका चीता सा जाएगा। प्रतिज्ञा मत करना। वो कृष्ण पूरा करवाते थे ना। हाँ, उसकी लाज रख लेते थे। क्योंकि कृष्ण तो तुम कहे अर्जुन, हाँ, युधिष्ठिर को। फिर उसके बाद तो फिर तो कथा हुई ही, उसमें फिर बाद में कर्ण मारा ही गया। कर्ण भगवान तो था ही। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ यह है हम लोग को देखना कि वाणी जो है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन से कम महत्वपूर्ण है। जीवन है तभी ना हम कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हजारों तरह की बातें बोलते हैं। जीवन है तभी हम तप करते हैं। अगर जीवन नहीं रहेगा तो तब किस चीज़ से करेंगे। तो इसलिए जीवन को बचाना इस अस्तित्व का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
और बचाने के लिए झूठ भी बोलना हो तो बोलना चाहिए, तो पाप नहीं है। अगर किसी तो का झूठ जीवन बच झूठ रहा के है, लिए बताया गया है ना, किन किन समय पर आप झूठ बोल सकते हैं, जो कि झूठ के तहत उसकी गिनती नहीं होती है बल्कि अच्छा माना जाता है। किसी की जान बचानी हो तो वहाँ झूठ सही माना जाता है। अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए झूठ सही माना जाता है। अपने परिवार समाज की रक्षा करने के लिए झूठ सही माना जाता है। शादी विवाह और प्रेम प्रसंग में झूठ सही माना जाता है। और उसी तरह से जब व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी होती है, कोई बहुत बड़ी विद्या कला जो कि वह अन्य तरीके से नहीं पा सकता था किसी भी तरह से, तो वहाँ पर भी झूठ क्षम्य माना जाता है। जब व्यक्ति का सर्वस्व लूट रहा है उस वक्त भी झूठ सही माना जाता है। तो झूठ के लिए भी शास्त्र ने अनुमोदन किया है कुछ परिस्थितियों में, तो उन परिस्थितियों के आ जाने पर व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए, वहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है।